हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संचालित माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक संस्था में बीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कैसे करें। फ्रेंड्स, ये राज्य शिक्षा केंद्र का काउंसलिंग पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करेंगे। इस वेबसाइट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आवर सर्विसेज पे क्लिक करें या फिर पेज को स्क्रॉल करें। आवर सर्विसेज के डीएलएड प्रोग्राम्स पे क्लिक करें। समय सारणी विवरण पे क्लिक करें। नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में प्रवेश के लिए 2 राउंड आयोजित किए जा चुके हैं। थर्ड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन एडिट और चॉइस फिलिंग 6 जुलाई 2026 से 12 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। प्रथम राउंड अल्पसंख्यक हेतु संस्था की प्राथमिकता का चयन यानी कि चॉइस फिलिंग 6 जुलाई 2026 से 12 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। प्रथम राउंड अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त संस्थानों में महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश 20 जुलाई 2026 से 25 जुलाई 2026 तक। आवश्यक सूचना पे क्लिक करें। डीएलएड 2026-27 रूल बुक फॉर एडमिशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट के सामने नियम पुस्तिका पे क्लिक करें। इस तरीके से आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए रूल बुक ओपन हो चुकी है। आप पेज नंबर 3 के पॉइंट नंबर 6.2 पर देख सकते हैं, अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त डीएलएड महाविद्यालयों में प्रवेश। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त डीएलएड महाविद्यालयों की 50% सीट पर ऑनलाइन प्रवेश दिए जाएंगे। शेष 50% सीट मैनेजमेंट कोटे की होंगी। इस कोटे में भी प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का पंजीयन एवं संस्था चयन ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ही किया जाना है। इस कोटे में भी प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का पंजीयन एवं संस्था चयन ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ही किया जाना होगा। इस प्रकार चयनित छात्रों की सूची महाविद्यालय को उपलब्ध होगी। इस सूची में से महाविद्यालय आवश्यक संख्या में छात्रों को प्रवेश प्रदान करेंगे। माइनॉरिटी कॉलेज में 50% कोट जनरल कोटे की है और 50% मैनेजमेंट कोटे की, जिनमें आपको प्रवेश के लिए सेम तरीके से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना है। यदि आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप अलग से चॉइस फिलिंग करेंगे। इसके बाद चयनित छात्रों की सूची महाविद्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। महाविद्यालय उसी सूची में शामिल अभ्यर्थियों में से अपनी उपलब्ध सीट के अनुसार प्रवेश देंगे। इस रूल बुक की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। यदि आपने इससे पहले राउंड में प्रवेश ले लिया है किंतु आप उस प्रवेश को कैंसिल कराना चाहते हैं तो आप कैंसिल करा सकते हैं। आपने जो एडमिशन फीस पे किया है उसमें 5,000 कट करके शेष राशि वापस कर दी जाएगी। प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया काउंसलिंग के तृतीय चरण तक की जाएगी। डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया में 5 काउंसलिंग में प्रवेश की प्रक्रिया की जाएगी। प्रति काउंसलिंग में आवश्यकता अनुसार कंडिका 7 में वर्णित आरक्षण संबंधी प्रावधान शिथिल करने की कार्यवाही की जाएगी। चतुर्थ एवं पंचम चरण में सीएलसी यानी कि संस्थान स्तर की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। यदि आरक्षित सीट के लिए कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है तो अन्य कैंडिडेट को भी एडमिशन दिया जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ राउंड में सीएलसी चरण आयोजित होगा। इस रूल बुक की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जिसे आप रीड कर सकते हैं। संस्थाओं या रिक्त सूची पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम है, इंस्टीट्यूट टाइप है और यहाँ पर माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक का स्टेटस है। यदि एन है तो यह आपका अल्पसंख्यक कॉलेज नहीं है। यदि वाई है तो आपका यह कॉलेज अल्पसंख्यक है, जिसकी 50% सीट मैनेजमेंट कोटे की है। आप 50% सीट पे सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश लेंगे और 50% सीट पर उपलब्ध सूची के अनुसार महाविद्यालय द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। इनके लिए भी आपको सेम तरीके से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना है। यहाँ पर आपकी टोटल सीट है और यहाँ पर वैकेंट सीट है। मैनेजमेंट कोटा की सीट सिर्फ प्राइवेट माइनॉरिटी कॉलेज पर ही उपलब्ध है। तो चलिए अब हम चॉइस फिलिंग करते हैं। काउंसलिंग गतिविधियां पे क्लिक करें। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म थर्ड राउंड के सामने माउस आइकन पे क्लिक करें। आप अल्पसंख्यक कॉलेज पर भी इसी लिंक से रजिस्ट्रेशन करेंगे। यदि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो अब आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपको मूल निवासी में अदर स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करना है और यहाँ पर आपको अनुभव की भी डिटेल्स फिल नहीं करना है। बाकी आप यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल करें और सबमिट करें। थर्ड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब हम माइनॉरिटी कॉलेज में प्रवेश के लिए फर्स्ट राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग ओनली माइनॉरिटी कॉलेज के सामने माउस आइकन पे क्लिक करें। चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट 12 जुलाई 2026 है।
माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सीट चॉइस फिलिंग एंड प्रेफरेंस सिलेक्शन। एप्लीकेशन नंबर एंटर करें जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त प्राप्त हुआ है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें या एंटर करें। कैप्चा आंसर फिल करें और सबमिट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना है। यदि आपने अभी तक पासवर्ड रीसेट नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त वेरिफिकेशन कोड प्राप्त होगा। रीसेट योर पासवर्ड पे क्लिक करके उस वेरिफिकेशन कोड को एंटर करके आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें। इसके बाद पासवर्ड एंटर करें और लॉग इन फॉर चॉइस फिलिंग पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो चुका है। राज्य शिक्षा केंद्र डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट चॉइस फिलिंग। यहाँ पर आपकी मध्य प्रदेश की सभी कॉलेज की लिस्ट शो हो रही है। आप अपनी कॉलेज को सॉर्ट कर सकते हैं। अल्फाबेटिकली सॉर्ट करने के लिए अल्फाबेट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी अल्फाबेटिकली कॉलेज सॉर्ट हो चुकी है। व्यू ऑल कॉलेजेस पे क्लिक करें। यदि आप सिटी वाइज कॉलेज को सॉर्ट करना चाहते हैं तो सिटी सेलेक्ट करें। आप जिस भी सिटी पे प्रवेश लेना चाहते हैं। इस तरीके से आपकी सिटी वाइज कॉलेज सॉर्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर जिस भी कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके सामने चेक बॉक्स को टिक करें। मैनेजमेंट कोटा की सीट सिर्फ प्राइवेट माइनॉरिटी कॉलेज पर ही उपलब्ध है। चेक बॉक्स टिक करने के बाद इस तरीके से आपकी कॉलेज सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको कम से कम एक कॉलेज सिलेक्ट करना है। अधिकतम आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप और अधिक कॉलेज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप एक से अधिक जिले के कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप व्यू ऑल कॉलेजेस पे क्लिक करके कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी कॉलेज को सेकंड प्रेफरेंस पे रखना चाहते हैं उसके सामने चेक बॉक्स को टिक करें। आपकी सेकंड कॉलेज भी सिलेक्ट हो चुकी है। इसी तरीके से आप यहाँ पर थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग सभी प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। जिस भी प्रेफरेंस को अप या डाउन करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करें। प्रेफरेंस अप करने के लिए अप एरो पे क्लिक करें। प्रेफरेंस डाउन करने के लिए कॉलेज सिलेक्ट करें। इसके बाद डाउन प्रेफरेंस पे क्लिक करें। आपकी कॉलेज का प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा। यदि आप किसी भी कॉलेज को प्रेफरेंस से डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस कॉलेज के सामने चेक बॉक्स को अनटिक कर दें। आपकी कॉलेज रिमूव हो जाएगी। यदि आप दोबारा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सेम तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद सबमिट प्रेफरेंसेस पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका प्रेफरेंस ऑर्डर शो हो रहा है। यदि यह इनकरेक्ट है तो चेंज कॉलेज प्रेफरेंस पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। यदि करेक्ट है तो आप सेव प्रेफरेंसेस पे क्लिक करें। चेक बॉक्स टिक करें। प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं। अब हमें 100 रुपए पोर्टल शुल्क पे करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करें। पेमेंट करने के बाद आप चॉइस प्रेफरेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यूपीआई से पे करने के लिए यूपीआई सिलेक्ट करें। पेटीएम या पेजीओबी इंडिया दो में से कोई एक सिलेक्ट करें। हम पेटीएम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर शो हो रहा है, इसे हमें नोट कर लेना है। यदि किसी कारणवश पेमेंट फेल हो जाती है तो आप भुगतान पुनः सत्यापन की लिंक पर क्लिक करके इसी रेफरेंस नंबर के द्वारा पेमेंट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। पेमेंट फेल हो जाने पर कस्टमर केयर से संपर्क करें और दोबारा पेमेंट करें। सबमिट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब आप किसी भी पेमेंट ऐप से इसे स्कैन करें और पे करें। यहाँ से आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं और यहाँ से नेट बैंकिंग से। इस तरीके से आपकी चॉइस रिसिप्ट जनरेट हो चुकी है। आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें। होम पे क्लिक करें। काउंसलिंग गतिविधियां पे क्लिक करें। यदि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म और चॉइस फिलिंग को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप डुप्लीकेट रीप्रिंट रिसिप्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड चॉइस फिलिंग पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म और चॉइस फिलिंग प्रिंट कर सकते हैं। अब आप समय सारणी के अकॉर्डिंग सभी प्रोसेस को कंप्लीट करें। यदि आपने थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग कर दी है और माइनॉरिटी कॉलेज के मैनेजमेंट सीट में प्रवेश के लिए फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से कैंडिडेट इज ऑलरेडी फिल चॉइस का अलर्ट शो होगा। इस संबंध में डिपार्टमेंट और एमपी ऑनलाइन को भी सूचित कर दिया गया है। यदि कोई अपडेट आता है तो हम कमेंट बॉक्स में सूचित करेंगे। और यदि आपने थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं की है तो ही आप माइनॉरिटी कॉलेज के फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। चयनित छात्रों की सूची महाविद्यालय को उपलब्ध होगी। इस सूची में से महाविद्यालय आवश्यक संख्या में छात्रों को प्रवेश प्रदान करेंगे। अब आप प्रथम राउंड अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त संस्थानों में महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश 20 जुलाई 2026 से 25 जुलाई 2026 तक ले सकते हैं। होम पे क्लिक करें। स्क्रॉल डाउन करें। यदि आपको रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप इस हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।
या फिर इस लिंक पर क्लिक करके आप शिकायत लिख सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।